ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कुछ दिनों से बेहद मुखर चल रहे हैं। राज्यसभा के सत्र में सिंधिया ने अलग अलग बिलों पर स्पीच दी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी हर स्पीच ने सुर्खियां बटोरी। फिर चाहे कांग्रेस की तरफ से ये जुमले उछालना कि जिनके घर शीशे के होते हों या फिर मेरा मुंह मत खुलवाना, सभी ने जोरदार तालियां बटोरी। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इन्हीं भाषणों के बीच में सिंधिया ने ऐसा भी कुछ कहा कि जाहिर तौर पर कांग्रेस को बेहद बुरा लगा होगा। इन भाषणों में सिंधिया ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को भी याद किया, जो इन दिनों G23 के नाम से मशहूर है, जिसमें कांग्रेस के कई आला नेता शुमार हैं। सिंधिया ने उनके नाम पर कांग्रेस पर बड़ा तंज भी कसा। पूरा खर्चा किया गया, फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक भी बढ़ पाए, लेकिन पूरा खर्चा किया गया ताकि मांग बढ़ पाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो पाए। सिंधिया ने उनके नाम पर कांग्रेस पर बड़ा तंज भी कसा। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी। सभापति, इसके बाद राजनीतिक हलकों में यही बात गूंज रही है कि ये तंज कसकर सिंधिया ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी बदले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर कांग्रेस और कांग्रेसी सिंधिया को भुला नहीं सके हैं। सिंधिया किसी रैली में हो या सदन में, कांग्रेस की निगाहें उन पर टिकी हुई ही लगती हैं। हाल ही में जब राज्यसभा में सिंधिया का भाषण था, तब भी कांग्रेस उन्हें याद दिलाती रही कि वे भी पहले आज के विपक्ष का ही हिस्सा थे। सिंधिया ने उस समय भी चुटकी ली और आगे बढ़ गए। कुछ ही दिन हुए जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें वाह महाराज वाह कहकर आशीर्वाद दिया था। फिर ये फिक्र भी जताई थी कि वो 1 साल में महाराज से भाई साहब हो गए। कांग्रेसी नेताओं से पहले खुद राहुल गांधी सिंधिया को याद कर कह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया कांग्रेस में होते तो सीएम हो सकते थे। उनके इस सुर में बाद में कुछ और नेताओं ने भी सुर मिलाया, उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे। बात दोहराई कि सिंधिया कांग्रेस में होते तो सीएम हो सकते थे। हालांकि राहुल गांधी की बात के जवाब में सिंधिया ने कहा था कि ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं कही जब वो कांग्रेस में ही थे। इस सवाल का जवाब सिंधिया को अब तक नहीं मिल सका है। सिंधिया को सीएम बनाने का दावा करने के बाद राहुल गांधी ने उनके आगे कभी जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने ये जवाब ही नहीं दिया कि उन्होंने सिंधिया को कांग्रेस में रहते ही ये ऑफर क्यों नहीं दिया था। गाहे बगाहे सिंधिया के हितैषी ये सवाल उठा ही लेते हैं कि राहुल गांधी कब सिंधिया के सवाल का जवाब देंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच आखिरकार मुकाबला हो ही गया। इस मुकाबले में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला तो अलबत्ता 1.5 महीने बाद होगा। पर कांग्रेस में तो खुशी इसी बात पर है कि कम से कम कमलनाथ ने शिवराज का मुकाबला तो किया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कमलनाथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। उसके कुछ ही दिन बाद ये खबर आई कि कमलनाथ पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। वजह बताई गई दमोह उपचुनाव, जहां कांग्रेस को ज्यादा ताकत लगानी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में शिवराज सिंह चौहान के दौरे हुए, पर कमलनाथ वहां नहीं गए, जबकि पश्चिम बंगाल उनका अपना प्रदेश है। ये अटकलें भी लगाई गई कि कमलनाथ शिवराज का मुकाबला करने से डर रहे हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आला नेताओं ने कोई खास ताकत नहीं झोंकी है। ऐसे में कमलनाथ ये भी नहीं चाहते कि वहां अगर हार हो जाए तो उसका ठीकरा भी उन्हीं के सिर फोड़ा जाए। पर जब बात असम की आई तो कमलनाथ जरा भी नहीं झिझके। असम में भी सीएम शिवराज की रैलियों और सभाएं हो चुकी हैं। उसके कुछ समय बाद ही कमलनाथ भी असम पहुंचे और कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार किया। कहा जा रहा है कि दोनों की सभाओं का अंदाज अलग था, पर कमलनाथ शिवराज से जरा भी कम नहीं पड़े। शायद इसके पीछे ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने यहाँ ताकत झोंक दी है, जिसका फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। शायद इसीलिए इस शिवराज का मुकाबला करने से कमलनाथ ने गुरेज नहीं किया। दमोह उपचुनाव से पहले बीजेपी ऐसा बड़ा दांव खेला कि जयंत मलैया
चाहे या न चाहे पार्टी का साथ निभाना उनकी मजबूरी बन गया है। पहले खबरें थी कि दमोह से सालों साल विधायक रहे जयंत मलैया उपचुनाव में अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसी बीच मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया अचानक एक्टिव हुए। हालांकि चुनाव थे नहीं, पर सिद्धार्थ ने नेतागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे देखते हुए ये अंदेशा भी था कि शायद सिद्धार्थ मलैया उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं। और बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि जूनियर मलैया की नेतागिरी धरी की धरी रह गई। हालांकि ये दुखद है कि जिस पार्टी के लिए पूरा परिवार निष्ठावान रहा, उसी परिवार में मलैया के करियर पर पूर्ण विराम नजर आ रहा है। बीजेपी ने काम ही ऐसा किया है कि चाह कर भी मलैया दोबारा नेतागिरी नहीं कर पा रहे। सिद्धार्थ मलैया ने दमोह में देवेंद्र चौरसिया केस के पीड़ितों की आवाज़ उठानी शुरू की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और रैलियां भी की। बस इस मुद्दे के बूते राजनीति चमकाने की कोशिश की थी। चुनाव में मलैया का इसका फ़ायदा उठा पाते उससे पहले ही देवेंद्र चौरसिया केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। इसके मुख्य आरोपी रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार पर शिकंजा कस गया। अब मामला सबसे बड़ी अदालत का है, तो चाहते हुए भी मलैया कुछ नहीं कर सकते। 10 साल की मासूम बच्ची ने अपनी मां के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। बच्ची का आरोप है कि मां उसके पापा से भी लड़ती है और मुझे भी मारती है। बच्ची को चाइल्ड लाइन ने कुछ दिन पहले रेस्क्यू किया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, तब से वह वहीं रह रही है। एरोड्रम टीआई राहुल शर्मा ने बताया कि बच्ची की रिपोर्ट पर उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की मां गुस्सैल स्वभाव की है। उसका पति से भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। चाइल्ड लाइन के अधिकारियों के अनुसार घटना 31 दिसंबर 2020 की है। चाइल्ड लाइन को टोल फ्री नंबर पर सूचना मिली थी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के अम्रकुंज इलाके में रहने वाली महिला अपनी बच्ची को रोजाना पीटती है। जनवरी 2021 को चाइल्ड लाइन ने एरोड्रम पुलिस की मदद से 6 साल की मासूम बच्ची का रेस्क्यू किया था। चाइल्ड लाइन की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मां ही अपने बच्ची पर जुल्म ढा रही है। शिकायत करने वाला उसका पिता है। टीम ने मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद बच्ची को मधुमिलन स्थित राजकीय बाल आश्रम भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिनों में दोगुनी हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। इसको देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में संडे को लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटों का लॉकडाउन रहेगा। जिन 13 जिलों में रोजाना 20 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां के लिए नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां गुरुवार से सिनेमा घर, स्विमिंग पूल फिर से बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। पैकिंग कराकर घर ले जा सकेंगे। इन 13 जिलों में सार्वजनिक होली मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर के अलावा ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर व बड़वानी भी शामिल है। मध्य प्रदेश के खरगोन और बैतूल जैसे छोटे जिलों में 50 के ऊपर केस मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल और जबलपुर में कोरोना केस एक सप्ताह में 100% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक्टिव केस भी 10,000 के पार पहुंच गए हैं।